here question is find a and b if 3 and 4 are roots of x square plus a plus 1 bracket close x plus b equal to 0. How we have to do this question? This question is actually very easy question. Yes, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, वो क्यों लग रहा है वो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको. ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है ये, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस बी इक्वल टू 0. हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, इसी फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो इसमें हमने ए बी और सी फाइंड आउट करना. तो ए क्या है, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट होता है यहाँ पर ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट क्या, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट यानी ए कितना हो गया 1. यहाँ पर बी किसका कॉफिशेंट होता है, एक्स का, तो एक्स के साथ क्या है ए प्लस 1 है, दैट मीन्स बी हमारा क्या है, दैट इज़ ए प्लस 1. ठीक है, ये हमारा बी है. अब सी की बात करें तो सी क्या है हमारा, सी की जगह पर क्या है बी है, दैट मीन्स सी कितना है बी है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है क्योंकि हमारे पास रूट्स गिवन है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल देते हैं. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दैट इज़ माइनस बी बाई ए. तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है 3 प्लस 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बी बाय ए. तो यहाँ पर देखो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, बी क्या है ए प्लस 1, तो ब्रैकेट में हम कर देंगे ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए कितना है यहाँ पर 1, तो बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है हमने यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस माइनस 1. ठीक है, डिवाइड में 1 है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो या तो ए यहाँ पर ले आएंगे या 3 प्लस 1 हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे जिससे कि हम ए की वैल्यू निकाल सकें. हम क्या करते हैं -1 को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, तो 3 प्लस 1 कितना, सॉरी 3 प्लस 4 कितना होता है 7. यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या आके हो जाएगा प्लस का 1. ठीक है, इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 प्लस 1 इज़ 8. लेकिन नेगेटिव आ गया क्योंकि नेगेटिव का साइन जो है वो ए के साथ है, तो ए के साथ तो नेगेटिव का साइन रहेगा नहीं. तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई -8. ठीक है, तो हमने ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर. तो चलिए बी की वैल्यू निकालते हैं. बी की वैल्यू हमारी निकलेगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी बाय ए, यही होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू सी बाय ए. अब यहाँ पर हमने वैल्यू देखी थी, देखो सी कितना था बी, तो सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर बी डिवाइड बाय ए कितना था 1. ठीक है, तो 4 3 ज़र क्या होता है 12 इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12. ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमने क्या निकाली -8 और बी की वैल्यू क्या, यही ए और बी तो हमने निकालने थे. तो यही हमारा आंसर है. कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. क्वेश्चन देखने में आपको ज़रूर ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें. जैसे फाइंड ए और बी इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी. फाइंड ए एंड बी इफ़ 3 and 4 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस. ये करना क्या है हमने, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी वो यहाँ पर उतारी मैंने. ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी निकाल देते. तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 होगा, तो ए की वैल्यू 1 हो गई. बी का कॉफिशेंट, अब देखो ये एक्स अकेला जो होता है दैट मीन्स कि बी की वैल्यू है, तो क्या है ए प्लस 1, तो बी ए प्लस 1 हो गया. अब सी जो है वो क्या दे रखा है, बी दे रखा है. तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बी लिखा है तो दैट मीन्स ये बी होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ वैल्यू दे रखी है आप वहाँ पर देखिए सी की वैल्यू बी दे रखी है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ. उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दिया हमने. ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दिया. ठीक है, इसी तरह से एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए और अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय.